वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, ज्ञानहीन, कर्महीन और भक्तिहीन होने के बावजूद अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार आपके जीवन कथा का रसास्वादन खुद करते हुए आपके भक्तों को भी आपके जीवन कथा का रसास्वादन कराने हेतु धर्म पथ पे हूं। कृपया अपनी कृपा अपने भक्तों पे बनाए रखना। जय श्री राम। आज का विषय है विवाहोपरांत राजा जनक द्वारा पुत्री का विदाई। आप जानते ही हैं कि पुत्री का विदाई का समारोह कितना हृदय विदारक होता है, वह एक पिता ही समझ सकता है। यहाँ तो राजा जनक दो दो नहीं चार चार पुत्रियों को विदाई कर रहे हैं, उनका क्या स्थिति होगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि ऐसी क्या बात हुई कि राजा जनक के चारों पुत्री, दो पुत्री उनका अपना और दो पुत्री उनके भाई का, एक ही घर में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के साथ हुआ। उसका कारण एक ही था, उत्तम कुल। आज समाज में ऐसी हवाएं बह गई है, उत्तम कुल को साइड कर दिया है, किनारे रख दिया है, उसे कोई लेना देना नहीं, बस इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, कुल से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार राम का विवाह राजा जनक की बड़ी पुत्री सीता के साथ, लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की छोटी पुत्री उर्मिला के साथ, और भरत का विवाह राजा जनक का छोटा भाई कुशध्वज के बड़ी पुत्री मांडवी के साथ, और राजा दशरथ के छोटा पुत्र शत्रुघ्न का विवाह राजा जनक के छोटा भाई कुशध्वज के छोटी पुत्री श्रुतिकीर्ति के साथ होती है। एक उत्तम कुल होने के नाते हमें कभी भी उत्तम कुल को नहीं छोड़ना चाहिए। उत्तम कुल होगा तो संस्कार उत्तम होगा, संस्कार उत्तम होगा तो हमारा जो जनरेशन है, आने वाले जो भविष्य को देखने वाले जो हमारे संतान होंगे, उसका संस्कार अच्छा होगा। लेकिन विवाह होने के बाद राजा जनक को देखिए, ये चार चार पुत्रियों का हृदय विदारक विदाई सह नहीं पा रहे हैं। वो कुछ दिन और रुकने के लिए बोलते हैं राजा दशरथ से कि मैं इतना जल्दी विदा नहीं कर सकता, मैं बहुत टूट चुका हूं। जिस बच्चे को मैंने जन्म से पाल पोस कर बड़ा किया, आज मैं दूसरे कुल में दे रहा हूं, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए। और इस तरह से राजा दशरथ कुछ दिनों तक ठहर जाते हैं। इसका कारण क्या था? इसका कारण था माया। ये माया के वजह से ही धरती टिकी हुई है, चल भी रही है। माया एक तरफ से अति उत्तम है, कल्याणकारी है, तो दूसरी तरफ विनाशकारक भी है। माया कल्याणकारी इसीलिए है कि एक पुत्री के प्रति माया को मिटा देने से वो दूसरे कुल में जाती है और वंशज को बढ़ाने का काम करती है, वंश को बढ़ाने का काम करती है। और माया के वजह से ही एक परिवार में एकता बना रहता है कि मेरा पुत्र है, ये मेरी बहू है, ये मेरा घर परिवार है। अगर ये माया खत्म हो जाए, जैसा कि आज देखा जा रहा है, माया तो दफन होते जा रहा है। यही कारण है कि एक पुत्र अपने पिता को देखना नहीं चाहता, एक बहू अपनी सास को देखना नहीं चाहती, सास भी बहू को देखना नहीं चाहती। अगर एक सास अपने बहू को बेटी के समान मान ले तो घर तो स्वर्ग हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेन सास बहू की लड़ाई का जड़ यही है कि जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि बहू बहू नहीं है, पुत्री है राजा दशरथ की तरह, उस दिन हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। राजा दशरथ तो विवाह से पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हम आपके यहां से 4 पुत्रियां नहीं, अयोध्या के लिए 4 रानियां ले जा रहे हैं। पहले ही उन्होंने कह दिया
काश ऐसा विचार हमारे समाज में लोगों को भी होता। दूसरी ओर माया विनाशकारी कैसे है? अगर माया में हम फंस गए और अपने संतान को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो कुछ कर नहीं पाएगा। अगर माया में अर्जुन फंसा रहता, कृष्ण उसे माया से बाहर नहीं निकालते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, पांडव जीतता नहीं, फिर सत्य का विजय नहीं होता, धर्म का विजय नहीं होता। इस तरह से कौरव के लिए विनाशकारी हुआ, पांडव के लिए कल्याणकारी हुआ। उधर देखिए, राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना अपने कक्ष में बैठी बैठी आंसू बहा रही है, हृदय विदारक घटना को भूल नहीं रही है, आंसू के माध्यम से वो निकाल रही है और बार बार शून्य से यही पूछ रही है कि आखिर ये रीति बनाई तो बनाई किसने, क्यों ये रीति बनाई गई, ये हृदय विदारक रीति किसने बनाया या क्यों बनाया। वो अपने मन से, अपने दिल से पुत्री की विदाई को देख नहीं पा रही है। यहां पर मैं कुछ पंक्तियों का एक गीत बनाया हूं जो आपको सुनाता हूं, संभव है तो आप भी गुनगुना सकते हैं। देख सके न विदाई नैनन से, देख सके न विदाई, मनवा कहत है रीति जगत की, मनवा कहत है रीति जगत की, ले लेकर अंगड़ाई नैनन से, देख सके न विदाई। राजा जनक अपने आंखों से विदाई नहीं देख पा रहे हैं। वो जानते हैं कि बेटी को तो विदा करना ही है, जब शादी हो गई, दूसरे कुल की हो गई तो विदा करना है, लेकिन मनवा है वो मजा ले रहा है। राजा जनक के साथ अटखेलियां खेल रहा है, मजा ले लेकर, अंगड़ाइयां ले लेकर उसे चिढ़ा रहा है कि जाओ विदा करो। आगे सुनिए, राजा जनक स्वयं दास बने हैं, राजा जनक स्वयं दास बने हैं, थके नहीं करते बड़ाई नैनन से, देख सके न विदाई। राजा जनक को देखिए, वो अपने आप को राजा दशरथ के सामने दास घोषित कर रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूं, ऐ जो हमारी पुत्रियां हैं वो आपकी दासी हैं, आप इस दासी पर और हम दास पर कृपया बनाए रखिएगा, कोई गलतियां हो तो उसे माफ कर दीजिएगा। राजा दशरथ क्या कहते हैं वो भी सुनिए। विदेह राज को दानी कह स्वयं, विदेह राज को दानी कह स्वयं, दशरथ भिक्षु बनाई नैनन से, देख न जाई विदाई। यहाँ राजा दशरथ कहते नहीं, दास तुम नहीं हो, दास तो हम हैं, हम तो आपके दरवाजे पे हाथ फैलाकर खड़े हैं, आप पुत्रियां दे रहे हो और हम दान ले रहे हैं पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में, अयोध्या के रानी के रूप में। मैं तो भिक्षुक हूं, अपने आप को भिक्षुक बनाते हैं राजा दशरथ। राजा जनक कहते हैं मैं दास हूं, राजा दशरथ कहते हैं नहीं, मैं भिक्षुक हूं, दास आप नहीं हो। जो दान देता है वो तो बड़ा होता है, जो दान लेता है वो तो छोटा होता है, इसलिए मैं भिक्षुक के रूप में आपके दरवाजे पर हूं। उधर सुनैना भी परेशान है, इस हृदय विदारक वेला को देखकर वो भी उतावला है। वो क्या कहती है, यज्ञ कर्म से बिहवल सुनैना, यज्ञ कर्म से बिहवल सुनैना, उर को खाली देख सुनैना, उर को खाली देख सुनैना, रो रो आशीष लुटाई नैनन से, देख सके न विदाई। सुनैना यहाँ कहती है कि मैंने तो यज्ञ कर्म किया,
यज्ञ कर्म कहकर तो मैं बहुत खुश हुआ था, लेकिन मेरे को ये मालूम नहीं था कि एक दिन ये मेरा दिल का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा इस तरह से विदा करना पड़ेगा। फिर भी रो रो कर वो आशीष देती है। आज के समय में कौन ऐसा इंसान होगा जिसका घर लुट जाए और चिल्लाने के जगह पर, दुखी होने के जगह पर और आशीष दे, लुटेरा को आशीष दे। यहां देखिए, दिल के टुकड़ा को लेने के लिए लुटेरे खड़े हैं, चार चार लुटेरे हैं, लेकिन रो रो कर सुनैना आशीष दे रही है। वो चीख चिल्लाने रही है कि मेरे दिल के टुकड़े को ले जा रहा है, बचाओ, मेरे दिल के टुकड़े को ले जा रहा है, बचाओ। वो नहीं कह रही है, रो रो कर और आशीष दे रही है, युग युग जियो। ये कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा हो सकता है तो केवल मां हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। एक पिता होता है जो ऐसे दर्द को सह लेता है, क्योंकि वो घर से बाहर के कामों में व्यस्त रहता है। बाहरी कामों के थपेड़ों को सह सह कर, भले बुरे बातों को सुन सुनकर उसकी आदत हो गई है, वो कठोर हो गया है। लेकिन इतना भी कठोर नहीं हुआ है कि हंसते हंसते वो बेटी की विदाई कर दे, इतना भी नहीं हुआ है। लेकिन सुनैना बहुत ज्यादा विचलित है। आगे सुनिए। पुत्री मोह से संयम टूटा, पुत्री मोह से संयम टूटा, विचलित है विदेह राज, विचलित है विदेह राज। विनती सुन सुन कौशलाधीश ने, विनती सुन सुन कौशलाधीश ने, पूरी कर दी काज, पूरी कर दी काज। तेरा पुत्री मेरा रत्न है, तेरा पुत्री मेरा रत्न है, अयोध्या रानिया पाई नैनन से, देख सकूं मैं विदाई। ध्यान दीजिए, यहां पर राजा दशरथ क्या कर रहे हैं कि आप तो पुत्री विदा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। मैं दान ले रहा हूं, लेकिन मैं पुत्री दान नहीं ले रहा हूं, मैं तो रत्न ले रहा हूं। मैं तो रत्न ले रहा हूं जो तीनों लोक से बढ़कर है। और अयोध्या, वो तो रानियां पा रही है, अयोध्या को तो चार चार रानियां मिल रही है। इसलिए मैं इस विदाई में दुखी कम हूं आपकी तुलना में। मुझे तो खुशी है, मुझे रत्न मिला, अयोध्या को चार चार रानियां मिल गई। नैनन से देख सकूं मैं विदाई। राजा दशरथ कहते हैं, इस आंखों से मैं विदाई देख सकता हूं। इसका असर राजा जनक पर क्या होता है वो सुनिए। फूट फूट कर रोए विदेह राज, फूट फूट कर रोए विदेह राज, हृदय विदारक कथा सुनाए, कोई ढारस बंधे न बंधाए, कोई ढारस बंधे न बंधाए, लुटेरे लूटे जाए। कोई यहां पर नहीं है जो ढारस बंधाए, कोई नहीं है ढारस बंधाने वाला, समझाने वाला। ये हृदय विदारक माहौल में लुटेरा है जो मेरे दिल के टुकड़े को लूट कर लिए जा रहा है। कोई हमें समझाने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ढारस बंधाने वाला नहीं है। उधर सुनैना की बात सुनिए। जनक सुनैना लूटे पड़े हैं, जनक सुनैना लूटे पड़े हैं, एक काल खंड क्यों आई नैनन से, देख सके न जुदाई। जनक को सुनैना कह रही है, ये मेरे दिल के टुकड़े को तो लूट कर जा रहा है, मेरे दिल के टुकड़े को लूट कर जा रहा है। एक कालखंड कहां से आया, क्यों आया? एक कालखंड वो था
जब मुझे पुत्री नहीं थी तो मैंने पुत्री के रूप में सीता को पाई, और एक कालखंड पता नहीं कहां से आ गया। जब मैं पुत्री को पाल पोस कर बड़ा किया तो एक लुटेरा आकर उसे लेके जा रहा है। आगे क्या कहती है सुने ना। घृत जलाई मान बढ़ाई, घृत जलाई मान बढ़ाई, प्रजा को खुश कर पुत्री पाई, खेतों में है फसल उगाई, ऐसी पुत्री क्यों मैं गंवाई, ऐसी पुत्री क्यों मैं गंवाई, नैनन से देख सके न विदाई, नैनन से देख सके न विदाई। सुने ना कहती है, मैंने यज्ञ किया सुख संपन्नता के लिए, मैंने यज्ञ किया अपने रीति रिवाज के अनुसार मान सम्मान बढ़ाने के लिए, मेरा मान सम्मान बढ़ा भी, मुझे बेटी नहीं थी, मुझे बेटी मिल गया। प्रजा की खुशी के लिए राजा जनक ने किसान के खेतों में हल चलाई, मुझे पुत्री मिला, पुत्री रत्न मिला। लेकिन आज ऐसा कालखंड आया कि मैं पुत्री को गंवा रहा हूं। पता नहीं ये कालखंड क्यों आया, कहां से आया, जिसे हम आज देख रहे हैं, मुझे देखना पड़ रहा है। और वो भी एक एक नहीं, चार चार पुत्रियों को विदा कर रहे हैं। इस तरह से गमगीन माहौल में, हृदय विदारक माहौल में राजा जनक और उनका छोटा भाई अपने अपने पुत्रियों को विदा करते हैं। और जब राजा दशरथ विदाई के बाद बारात को लेकर जनकपुर से बाहर निकलते हैं तो वहां का माहौल कुछ और होता है। तो आज का विश्राम हम यहीं पे लेना चाहेंगे, फिर हम मिलते हैं अगली कथा के साथ। लेकिन अंत में तो एक कहना ही पड़ेगा, जय श्री राम।